जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के विषय में कि इस बार जूनियर का कट ऑफ कितना जाने वाला है, जूनियर में जॉब लेने के लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा और कैटेगरी वाइज बात करूंगा, यानी कि किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है। वहीं आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इस सब्जेक्ट का कट ऑफ कम जाएगा। तो ऐसे में क्या सच्चाई है, किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है और क्यों ज़्यादा जाएगा, क्यों कम जाएगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में जूनियर के अंतर्गत 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 11 का है, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये उस समय का डाटा है जब बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, उसके हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन कितना है, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें लगभग 70% बच्चों के आसपास एग्जाम दिया है और 30% बच्चों के आसपास एग्जाम स्किप किया है। ये आपका डाटा है। और उसके साथ साथ हम बात करें पेपर के लेवल की, तो आपका जो पेपर है ये मॉडरेट टू हार्ड रहा है। बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इतना ज़रूर है जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उससे पेपर का लेवल अच्छा आया है इस बार का, उससे पेपर का लेवल अच्छा है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के विषय में। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के विषय में बात करेंगे और कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर हैं जो एक तरफ से बता देंगे कि यही कट ऑफ जाने वाला है, इसी के आसपास 5 या 2 नंबर कट ऑफ सभी का कम या ज़्यादा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। और इसके विषय में हम बताने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ और साइंस के विषय में। देखिए, मैथ और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा जाता है, चाहे आपका टीआरई 1 हो, चाहे आपका टीआरई 2 हो, या फिर आपका टीआरई 3 जो होने वाला है, इसमें भी आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। और मैथ और साइंस वही बच्चा लेता है जो पढ़ने में सही होता है, जिसको समझ में आता है। अगर हम बात करें कि इस बार मैथ और साइंस के अंतर्गत कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, देखिए इस बार मैथ और साइंस के अंतर्गत 6,114 पदों पे वैकेंसी आई थी। वहीं टीआरई 2 में 11,458 पदों पे वैकेंसी आई थी। पदों की संख्या इस बार लगभग आधी हो गई है। और अगर आपके एग्जाम को हम कंप्लीट एनालिसिस करें तो आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से आपका 30 नंबर होता है लैंग्वेज का, जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग है। इसमें कट ऑफ से आपका कोई मतलब नहीं होता है। बाकी जो 120 नंबर बचता है इससे आपका कट ऑफ लगता है। और इसमें भी अगर हम एनालिसिस करें तो 120 में से भी आपका जो 40 नंबर होता है वो जीएस का होता है, इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। और जो 80 नंबर होता है ये आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस से इसमें ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो मैथ और साइंस का है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का है, वो तो हार्ड था ही था, लेकिन जो जीएस का पेपर है ये और भी ज़्यादा कठिन था। ज़्यादातर बच्चे जीएस में परेशान हुए हैं और सभी बच्चों का यही हाल है। आप किसी से भी पूछ लीजिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में, देखिए कट ऑफ को एनालिसिस करने से पहले, कट ऑफ को बताने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या था, यानी कि टीआरई 2 का कट ऑफ क्या था, और उसके बाद बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। टीआरई 2 के कट ऑफ की बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था टीआरई 2 में, यूआर के लिए 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 नंबर, एससी के लिए आपका 59 नंबर, ईबीसी के लिए 72, बीसी के लिए 76, एसटी के लिए 56 नंबर। ये आपका मेल कैंडिडेट का है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था, यूआर के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए आपका 41, ईबीसी के लिए 57, बीसी के लिए 63 और एसटी के लिए आपका 39। ये आपका कट ऑफ गया था टीआरई 2 में। अगर हम बात करें मैथ और साइंस से, टीआरई 3 का कट ऑफ क्या रह सकता है जिसका आप एग्जाम दे के आए हैं। टीआरई 3 के लिए मैथ और साइंस के कट ऑफ की बात करें
तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 80 प्लस माइनस 3 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 प्लस माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 59 प्लस माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 75 प्लस माइनस 3 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 76 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 56 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ होगा मेल कैंडिडेट का कुछ इस तरह से है। और मैथ साइंस से अब बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 69 प्लस माइनस 3 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 63 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 41 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 63 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 39 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ है। मैथ और साइंस के लिए जो जूनियर का कट ऑफ जाएगा वो इसी के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर हो तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के विषय में। सोशल साइंस के कट ऑफ की बात करें, देखिए सोशल साइंस के अंतर्गत टोटल इस बार 3710 पदों पे वैकेंसी आई थी और वहीं टीआरई 2 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 8216 थी। अगर हम देखिए इस बार काफ़ी कम हो गए हैं पदों की संख्या। और उसके साथ साथ जो आपका इस बार का सेफ स्कोर रहेगा उससे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका टीआरई 2 था उसमें आपका कट ऑफ कितना गया था इस पदों के आधार पे। टीआरई 2 का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से गया था। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो यूआर का कट ऑफ आपका 85 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80, एससी का कट ऑफ 71, ईबीसी का कट ऑफ 78, बीसी का कट ऑफ 82, एसटी का कट ऑफ 71। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो आपका फीमेल कैंडिडेट का गया था वो देखते हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट से जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था वो कुछ इस तरह से था। यूआर का 76, ईडब्ल्यूएस का 71, एससी का 57, ईबीसी का 67, बीसी का 71, एसटी का 59। ये आपका सोशल साइंस से पूरा कट ऑफ है मेल और फीमेल का। देखिए सोशल साइंस का कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, कम नहीं जाता है। इस बार के कट ऑफ की बात करें कि टीआरई 3 में आपका कितना सेफ स्कोर रह सकता है, तो देखिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। सोशल साइंस से जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 85 प्लस माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। प्लस की संभावना कम है और माइनस की संभावना ज़्यादा है, यानी कि आपका जो स्कोर है वो आपका 82 से लेकर के 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। इतने पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। प्लस की संभावना कम है, माइनस की संभावना ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि आपका स्कोर 80 माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 71 माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 78 प्लस माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 82 प्लस माइनस 3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 71 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। ये आपका सोशल साइंस के लिए मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करते हैं तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 प्लस माइनस 3 है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 71 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 57 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 67 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 71 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 59 प्लस माइनस 3 है तो आप सेफ हैं। ये आपका सोशल साइंस के सब्जेक्ट के अंतर्गत मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता इतने स्कोर के साथ। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में कि जूनियर के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत 3586 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में यही पदों की संख्या 4592 थी। 4592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अगर हम बात करें टीआरई 2 में आपका कितना कट ऑफ था और उसके बाद बात करते हैं कि टीआरई 3 में आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो टीआरई 2 में कट ऑफ था उसके विषय में। देखिए इंग्लिश के लिए जो आपका कट ऑफ था मेल कैंडिडेट के लिए यूआर का 82 था, ईडब्ल्यूएस का 76, एससी का
59, ईबीसी का 73, बीसी का 76, एसटी का 68। ये आपका कट ऑफ है मेल कैंडिडेट के लिए टीआरई 2 का। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि इंग्लिश का कट ऑफ कितना गया था टीआरई 2 में, तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 76 नंबर गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70, एससी का कट ऑफ आपका 39, ईबीसी का कट ऑफ 61, बीसी का कट ऑफ 69 और एसटी का कट ऑफ 45। ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है टीआरई 3 में। देखिए टीआरई 3 में आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहने की संभावना है, और यदि आपका स्कोर इतना है तो आप यह मान के चलिएगा कि आप 100% सेफ रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 82 ± 3 है तो आप 100% सेफ है। देखिए इसमें प्लस की संभावना कम है, माइनस की संभावना ज़्यादा है, यानी कि आपका जो स्कोर है ये 82 -3 के आसपास रह सकता है। मैंने प्लस इसलिए लिख दिया है जिससे अच्छे से आपका कट ऑफ अगर जाए तो वो इसी के आसपास रहे। देखिए आपका जो कट ऑफ संभावना यही है कि यूआर के लिए आपका 82 -3 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही कट ऑफ रहने की संभावना है, 76 ± 3। एससी के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका 59 ± 3, ईबीसी के लिए 73 ± 3, बीसी के लिए 76 ± 3 और एसटी के लिए 68 ± 3। ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है मेल कैंडिडेट से तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 76 ± 3 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 70 ± 3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 39 ± 3 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 61 ± 3 है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 69 ± 3 है तो आप सेफ है। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 ± 3 है तो आप सेफ है। देखिए इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो इसी के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जा सकता है, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ हुआ। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में कि हिंदी सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट में जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 2865 थी, और टीआरई 2 में जो आपकी पदों की संख्या थी वो 3461 थी। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, कि आपका स्कोर कितना हो तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। इसमें मैं सीधे आपको कट ऑफ बताऊंगा, और यदि आपका स्कोर इतने के आसपास बन रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप मेल हैं और आपका स्कोर 87 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 74 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। देखिए हिंदी सब्जेक्ट से जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 83 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप 100% अपने आप को सेफ मान के चलिएगा कि आपको जॉब मिल जाएगी। इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।